Hello and welcome everyone to English Wings. Today we are going to discuss part 2 of the last lesson. So first we would discuss the theme of the story. Alphonse Daudet expounds the theme of freedom and patriotism in his short story The Last Class. सो अल्फोंसो डॉडेट ने इस स्टोरी में फ्रीडम और पैट्रियटिज्म के बारे में काफ़ी कुछ कहा है, क्योंकि यहाँ एक्चुअली एक वॉर के बारे में बात की गई है. करेज, द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड द प्रीशियसनेस ऑफ वंस ओन लैंग्वेज आर इंटर रिलेटेड थीम्स. यहाँ मेनली 3 थीम्स के बारे में डिस्कशन की गई है: करेज, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड प्रीशियसनेस ऑफ वंस ओन लैंग्वेज. The people of the town and of Alsace have already their freedom taken from them. उनकी कंट्री कैप्चर हो चुकी है, जिसके कारण उन्हें अपनी लैंग्वेज पढ़ने तक का राइट नहीं है. अ रिमाइंडर ऑफ दिस लॉस अपीयर्स इन द सेकेंड पैराग्राफ. सेकेंड पैराग्राफ में हमें इस चीज़ की रेफरेंस मिल सकती है. वेयर मेंशन इज मेड ऑफ द प्रूशियंस ड्रिलिंग इन मिडोज, जहाँ मिडोज में प्रूशियंस सोल्जर्स ड्रिल कर रहे होते हैं. Another reminder is the posting of news on the grating in the town square in front of the town hall. टाउन हॉल के सामने कैसे उनके पोस्टर्स के थ्रू उन्हें नोटिस दिया जाता था, इससे पता चलता है कि वो उनके लाइफ में किसी भी तरह की कोई फ्रीडम नहीं थी. Here the townspeople come to learn of any new regulations that are to be imposed on them. कमांडर ऑफिशियल्स के थ्रू उनके ऊपर अब क्या न्यू रेगुलेशंस लगाए जाने वाले हैं, वो उन्हें उसी के थ्रू पता चलता था. Even as France sees the people reading the notices, he expects more bad news. उसे लास्ट 2 सालों का एक्सपीरियंस है कि हर बैड न्यूज़ उसी के थ्रू आई है. बैटल्स लॉस्ट, रिक्विजिशन मेड्स, कि क्या पीस ट्रीटी साइन की गई, क्या एडजस्टमेंट्स किए गए. देयर इज़ एन ऑरा ऑफ हेल्पलेसनेस दैट कम्स विद दिस लॉस ऑफ फ्रीडम. और इसी लॉस ऑफ फ्रीडम के कारण उन लोगों में एक हेल्पलेसनेस की एक फीलिंग अब बिल्ड हो चुकी है. Today, the sense of defeat and loss of freedom is even greater than that usually evoked by the simple presence of the Prussians and their initial occupation of the country that Monsieur Hamel loves. Monsieur Hamel यहाँ वही टीचर हैं जिनके लॉस के कारण आज लोगों को अपने फ्रीडम के लॉस से भी ज़्यादा वो फील हो रहा है. The very things that the townspeople cherish they have taken for granted. Now the loss of freedom has robbed them of their प्रीशियस टू बी कंटिन्यूड इसलिए है क्योंकि उनके प्रीशियस फीलिंग्स जो है वो अब कभी भी उनके पास लौट कर वापस नहीं आएंगे, क्योंकि मॉन्शर हैमेल अब यहाँ पर लौट कर कभी नहीं आएंगे और ना ही वो अब कभी किसी को फ्रेंच सिखा पाएंगे. तो द की वर्ड्स आर: फर्स्ट, एल्सेस, अ फॉर्मर रीजन ऑफ फ्रांस. रिप्रोच, वंस डिसअप्रूवल. इंस्लेव्ड, मेक अ स्लेव, किसी को भी स्लेव बनाना. हॉपवाइन, अ हॉपिंग प्लांट, एनी टाइप ऑफ क्लाइंबर प्लांट. Twinned, ring of church bells. Viva la France. That's the most important keyword. Long live France. I was thinking of all this. I heard my name called. It was my turn to recite. So यहाँ पे फ्रांस अपनी टर्न की वेट कर रहा था जब उसका टर्न आता है रिसाइट करने के लिए. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. काश वो ऐसा कुछ किया होता ताकि आज वो पार्टिसिपल का वो रूल विदाउट एनी मिस्टेक वेरी लाउड एंड क्लियरली टीचर के सामने वो रिप्रेजेंट कर पाता. बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर. बट फर्स्ट वर्ड के साथ ही साथ वो मिक्सड अप हो गया एंड ही जस्ट कैन नॉट डू इट. होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप. उसमें ना तो अब वो स्ट्रेंथ थी कि वो टीचर की तरफ देख पाए. I heard M. Hamill say to me, I won't scold you little friends, you must feel bad enough. तुम्हें ऑलरेडी काफ़ी बुरा फील हो रहा होगा, तो मैं अब तुम्हें नहीं डांटना चाहता. See how it is. Every day we have said to ourselves, वाह, I have plenty of time. I will learn it tomorrow. हम हमेशा अपने आप को क्या कहते हैं कि हमारे पास अभी काफ़ी टाइम है, हम कर लेंगे, किसी भी चीज़ की कोई जल्दी नहीं, और हम इस तरह से टाइम को फॉर ग्रांटेड लेते हैं. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट. और अब तुम देख सकते हो कि तुम कहाँ खड़े हो. That's a great time with Alsace. She puts off learning till tomorrow. और यही कुछ एल्सेस के लिए भी है कि वॉर ट्रीटी के बारे में वो यहाँ रेफरेंस देना चाहते हैं. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be a Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language. अब जब तुम इस स्कूल से बाहर निकलोगे तो बाहर के लोग तुम्हें क्या बोलेंगे कि तुम एक फ्रेंचमैन जैसा प्रिटेंड तो करते हो, एक फ्रेंचमैन बनना तो चाहते हो, बट तुम्हें फ्रेंच ही नहीं आती. But you are not the worst, poor little friends. We have all a great deal to reproach ourselves with.
हम हर एक इंसान को रिप्रोच करने के लिए हमारे पास काफ़ी कुछ होता है. रिप्रोच मीन्स में हम वो बोलना चाहते हैं कि अपने डिसअप्रूवल के लिए हमारे पास काफ़ी रीजंस होते हैं. योर पेरेंट्स वेर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न. तुम्हारे पेरेंट्स ने भी कभी तुम्हारे पर उतना ध्यान नहीं दिया कि तुम इस चीज़ को लर्न करो. दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट अ मील्स शो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी. एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो. तुम्हारे पेरेंट्स जितने ब्लेम करने के लिए हैं उतने ही मुझे भी ब्लेम करना चाहिए. हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स. एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे. इस तरह से टीचर उसको सरकास्टिकली इनडायरेक्टली उसे बताते हैं कि उसने कैसे हर एक चांस को मिस किया है फ्रेंच सीखने की. देन फ्रॉम थिंग टू अनदर एम हैमिल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज. और इस तरह से उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में काफ़ी चीज़ें कही. saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, and that we must guard it among us. उन्होंने कहा कि कैसे फ्रेंच लैंग्वेज इज़ द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. So we should must preserve it in ourselves because when a people are enslaved, क्योंकि हम सब enslaved हैं यहाँ पर, हम सभी captured हैं, freedom नहीं है हमारे पास. As long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. हमारे प्रिजन का की हमारे लैंग्वेज में ही है. जब तक हम अपने लैंग्वेज को अपने अंदर ज़िंदा रखेंगे हमारा नेशन भी हमारे अंदर उसी तरह अलाइव रहेगा. Then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. He was amazed कि कैसे आज उसे टीचर के लैंग्वेज समझ में आ रही है फ्रेंड्स को. All he said seemed so easy, so easy. I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. उसे ऐसा फील हुआ कि हो सकता है टीचर ने ही कभी इसने पेशेंस के साथ नहीं समझाया हो या फिर उसने ही कभी केयरफुली सुना ना हो, क्योंकि ये इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं था समझने में. इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे. ऐसा लग रहा था कि जैसे आज वो पुअर मैन जाने के पहले सब कुछ हमें दे के जाना चाहता है. आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग. ग्रामर के बाद हमारे राइटिंग लेसन्स थे. दैट डे एम हैमिल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड फ्रांस एल्सेस. ये उन्होंने डिक्टेशन कॉपी उन्हें राइटिंग के लिए दे दी. दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम हम फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क. उसे आज ये सारे हैंड राइटिंग्स भी फ्लैग्स की तरह दिख रहे थे, जो कलरफुल फ्लैग्स उसके क्लास में फ्लो कर रहे हैं. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was that scratching of the pens over the paper. सिर्फ एक ही साउंड थी उस क्लास में जो कि थी पेपर पे स्क्रैचिंग. दैट मीन्स द स्टूडेंट्स वे राइटिंग. once some beetles flew in. काफ़ी देर बाद बीटल्स भी आ गए क्लास में. बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम. बट किसी का भी ध्यान उनकी तरफ नहीं गया. नॉट इवन द लिटलेस्ट वन. जो छोटे छोटे बच्चे थे उनका भी ध्यान उसकी तरफ नहीं गया. हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक. जो कि अपने फिश हुक की तरह अपने फिश को कैच करने के लिए अपने निशाने से चूक नहीं रहे थे. एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू. और इसी तरह से वो फ्रेंच के लिए भी उतना ही प्यार दिखा रहे थे. ऑन द रूफ द पीजियंस कूड वेरी लो. पीजियंस की कू की आवाज़ भी काफ़ी कम आ रही थी. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पीजियंस. क्या पीजियंस भी जर्मन में सिंग कर सकते हैं? Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamill sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another. उसने जब भी अपनी नज़र उठाई तभी उसने देखा कि एम हैमिल इधर से उधर हर एक चीज़ों को कैप्चर कर रहे हो अपनी नज़र में जैसे. Fancy, for 40 years he had been in there in the same place. For 40 years he has been constant in this school as a teacher, with his garden outside the window and his class in front of him, just like that. Garden, window, class, everything was constant for the last 40 years. Only the desk and benches had been worn smooth. सिर्फ और सिर्फ डेस्क और बेंचेस को थोड़ा बहुत चेंज किया गया था. The walnut trees in the gardens were taller and the half vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. How it must have broken his heart to leave it all. वो कैसे इन सारी चीज़ों को छोड़कर जा सकते थे जबकि उन्होंने खुद ये सारा कुछ बिल्ड किया हो अकेले. How it must have broken his heart to leave it all. उनका दिल कितना ज़्यादा पेन में होगा ये सब कुछ छोड़ के जाने में. To hear his sister moving about in the room above packing their trunks. उनकी सिस्टर ऊपर में ट्रंक्स में उनका सामान पैक कर रही थी. For they must leave the country next day. क्योंकि उन्हें country next day छोड़कर जाना पड़ेगा. But he had the courage to hear every lesson to the very last. लेकिन अपने लेसन को पूरा करने का करेज उन्हें आज भी था. But he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing we had a lesson in history and then the babies chanted their ba, bi, bi, bo, bi.
Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands spelled the letters with him. ओल्ड हॉजर जो कि अपनी प्राइमर बुक के साथ बैठा हुआ था वो अभी भी बैठ करके उन लेटर्स को स्पेल करने का काफ़ी ट्राई कर रहा था. यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बल विथ इमोशन एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई. वो रो भी रहा था, हंस भी रहा था और साथ ही साथ पढ़ने की ट्राई भी कर रहा था, जिसे सुनकर सारे बच्चों को हंसना और रोना दोनों आ रहा था. हाउ वेल आई रिमेंबर डिड दैट लास्ट लेसन. ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 और तभी 12 बजे. Then the Angelus. At the same moment, the trumpets of the Prussians returning from drill. तभी ट्रम्पेट की आवाज़, दैट मीन्स प्रशियन सोल्जर्स की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, साउंडेड अंडर आवर विंडोज. एम हैमिल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर. उसके फेस का कलर चेंज हो चुका था. I never saw him look so tall, my friend, said he. I, but something choked him. I बोलते बोलते my friends, he stopped. He just choked. Something stopped him. He could not go on. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk and bearing on with all his might, उनमें जितना भी strength था उस courage के साथ उन्होंने बोर्ड पर लिखा. He wrote as large as he could, Vive la France. That means he prayed for his country. He prayed for the French country. Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed. You may go. उन्होंने symbolically स्टूडेंट्स को इंडिकेट किया कि दे मे गो, द स्कूल इज डिसमिस्ड, बिकॉज ही डिडंट हैव द करेज टू से सो. Next session we will discuss the NCERT solutions for this chapter. Hope you all like it. If there is any confusion, please do share your comments in the comment section below. I would like to solve you all your queries. Thank you. Please do subscribe, like and share my channel.